नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ही बेहतर और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल एंड आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, बता दीजिए कमेंट करके कि आप सब लोग कैसे हैं, मस्त हैं या नहीं हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने आप लोगों से कहा था ना, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, तो पता है इन्फेक्शन हो रहा है। मतलब बहुत सारे दाने फेस पे से, यहाँ पर लिप्स के आसपास बहुत सारे छोटे 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 जो दाने होते हैं ना, बहुत सारे, वो बहुत सारे हो गए हैं। तो खैर चलिए, आप लोग आ जाइए। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, मस्त हैं। वेरी गुड आफ्टरनून। राम राम, राम राम, राधे राधे। ठीक है, चलिए। पढ़ाई लिखाई हो रही है अच्छे से आप लोगों की? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? सब मस्त चल रहा है ना आप लोगों का? जी नमस्कार, नमस्कार। बिल्कुल। हेलो हेलो अलीशा। हाँ, यूपीएससी बॉय, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, शोभा एंड ऑल दैट, सभी लोग आ जाएं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। फिर हम सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लो। आप लोग को पीडीएफ्स और सारी चीज़ें मैं वहाँ प्रोवाइड करता रहता हूँ। किस तरीके से मिलती हैं पीडीएफ्स आप लोग को पता ही है कि आप लोग को एसएससी यहाँ एग्ज़ाम सेलेक्ट करना होगा। यहाँ कम्युनिटी पे जाना। जैसे कम्युनिटी पहुँचोगे, आप लोग को एक्सप्लोर ग्रुप में ग्रुप दिखाई देगा, रीजनिंग बाय विनय सर। इस ग्रुप से जुड़ जाओ और आप लोग यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, डन है। चलिए, बाकी अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं, वैसे क्रैश कोर्स आ चुका है एकलव्य का, बट मैं अभी भी आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप एकलव्य 2.0 बैच से जुड़िए। अगर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स से मत जुड़िए, क्योंकि क्रैश कोर्स से जुड़कर आपका उतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ चीज़ों की प्रैक्टिस ज़्यादा कराई जाएगी, डिटेल कम होगी। बट यहाँ पर डिटेल आपके पास होगी। इसलिए आप सब लोग जो है कोशिश करिए कि एकलव्य 2.0 बैच को Y461 कोड लगा कर के 790 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। 790 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है। बाकी ये सीजीएल का रिकॉर्डिंग कोर्स है, रिकॉर्डिंग वीडियो है, 380 रुपये में मिल जाएगा मेरे कोड Y461 से। और ये टेस्ट सीरीज़ तो टोटली फ्री है। 40 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ आप लोग के लिए टोटली फ्री है। आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन का। आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया अभी बेटा? एमटीएस के एग्ज़ाम फिर से शुरू होने हैं ना आप लोगों के? जी, दोबारा से। मतलब जिन जिन लोगों का भी सेकंड पार्ट में होना था, सेकंड शिफ्ट तो बोल नहीं सकते, सेकंड पार्ट में होना था, उनके एग्जामिनेशंस भी अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, जितने भी दोस्त अभी तक ना जुड़ पाए हों, फटाक से। सारे के सारे दोस्त आ जाइए, यहाँ पर जुड़ जाइए फटाफट। जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। सी ऑप्शन। चलो, आपने पहले ही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बोला है सी। चलो देखते हैं। देखो, सी से जी मतलब 3 से 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 4 19, 19 बोले तो एस। ये दो ऑप्शन काट दो। 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 और 4 28, 28 का मतलब जानते हो, उसमें 26 घटा दो, 2 आ जाएगा। 2 पे कौन सा लेटर आता है? बी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है पहले क्वेश्चन का। बहुत सही। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। नंबर सीरीज निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। हाँ बेटा, सनकी, नीलिशा, अमन कुमार शर्मा, अलीशा, राहुल, शोभा, कृष्णा, सुमन, हाँ जी, कुलदीप, सभी लोग बताइए। रौनक, यूपीएससी बॉय, हाँ, अंशु सक्सेना, सब लोग आंसर निकालेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे एक बार, जिन्होंने अब तक लाइक ना किया, शेयर करके अपने सारे दोस्तों को बता दो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, हाँ जाइए। 97, 91, फिर 79, फिर 61 और फिर 37, फिर अगला, फिर अगला।
चलो यहाँ 97 से 91 माइनस 6, यहाँ पर देखिए 9 2 11, क्या मैं यहाँ -12 कह सकता हूँ? यहाँ देखो -18, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, तो 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या आपका आंसर बी वाला आ रहा है? यानी ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल्स हैं ना। क्या हो जाएगा? -6 के, मतलब 6 के, -6 बोल रहा हूँ, 6 के मल्टीपल्स हैं सारे के सारे। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, टाइमर चल चुका है। इसमें से बताना है कौन सा वाला अलग है और क्यों। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा विनोद कुमार जी, गुड आफ्टरनून। विनोद आ गया, देख रहे हो विनोद? बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं, ऐसे वाला डायलॉग वाला विनोद आ चुका है हमारा। चलिए सारे के सारे लोग जुड़ जाइए और हम स्पीड में ही चलेंगे, समझ रहे हो? अभी हम तीसरे क्वेश्चन पे, ऐसे स्पीड में बढ़ते रहेंगे, हम बहुत जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। डी पक्का? चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स बनेगा। यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स बनेगा, ठीक है? चलो देखो, इधर देखो, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ? 5 तिहाई 15 माइनस 1 बराबर 14 आ जाएगा। ऐसे ही 5 गुणे 5 बराबर 25 माइनस 1 बराबर 24 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखो 15 तिया 45 माइनस 1 और 15 पंजे 75 माइनस 1, देखो ये भी ठीक लग रहा है। मतलब इंटू 3 -1 इंटू 5 -1, ऐसा लॉजिक लगा करके कुछ यहाँ सोचना था। तो खैर यहाँ देखो, तो 9 तिया 27 माइनस 1, देखो 9 तिया 27 माइनस 1 26 और 9 पंजे 45 माइनस 1, ये भी ठीक है। तो 8 तिया 24 और प्लस 1 करना पड़ रहा है यहाँ पर, इसलिए डी वाला अलग है। गॉट इट माई पॉइंट? क्या आप लोगों ने यही सोचा था? समझ गए? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन निकालिए। अगर दुख जो है वो ब्लैक से रिलेट करता है, तो रेड क्या ग्रीन से, रैंक क्या स्टार से, डेंजर क्या ग्रीन से, पिंक क्या पेंसिल से। अब यहां पर देखो भाई साहब, हाँ अच्छा बेटा विभोर, ऐसा, चलो थैंक यू। चलिए यहां बताइए। हाँ हाँ तरुण, विनोद भी देख रहा है, तुम भी देख रहा हो। सर जी एमटीएस आंसर की आई है? अभी नहीं आएगी बेटा, जब तक एमटीएस के पूरे पेपर खत्म नहीं हो जाएंगे एमटीएस के आंसर की नहीं आ सकती। बी आंसर है। देखो सिंपल सी बात है, जिस तरीके से, जैसे कहते हैं ना, दुख को रिप्रेजेंट कौन करता है? ब्लैक कलर से हम रिप्रेजेंट। आपने देखा होगा ना, जैसे कोई नेताओं की रैली निकलती है और अगर हमें वहां पर आपत्ति जतानी है कि वो हमारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो हम काले झंडे दिखाते हैं। ये चीज़ तो आपने सुनी होगी ना, कि काले झंडे दिखाए गए। आज प्रधानमंत्री की काफिले को काले झंडे दिखाए गए, मुख्यमंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। इसका मतलब हम दुख प्रकट कर रहे हैं कि आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो। तो हम अपना दुख प्रकट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से लाल और हरा, ये तो दोनों कलर होगा, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। डेंजर को, अच्छा खतरे वाली जगह को तो लाल रंग से क्रॉस बनाया था, खतरा, ठीक है? तो इसका मतलब ये भी गड़बड़ है। पिंक पेंसिल, मतलब पेंसिल क्या पिंक कलर की होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 43 अगर 66 से रिलेट कर रहा है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी, फटाक से निकालिए। कुछ लोग 124, कुछ लोग 114, अब डिसाइड कर लो 124 लगाएं कि 114। हाँ, अंजलि गोस्वामी, कुलदीप कुमार 124, एक 114 वाले भी काफ़ी लोग हैं, तरुण भी 124। हाँ चलो देखते हैं कि क्या लगाया जाना चाहिए या क्या आंसर बनेगा, ठीक है? अब यहाँ देखो 43 से 66, अब देखो ये नंबर आसपास के हैं, कोई लॉजिक सोच भी नहीं सकते हम इसमें कि हम कोई लॉजिक लगाएंगे।
ये नंबर आसपास के हैं तो इन्हें आसपास के हिसाब से ही डील करते हैं। तो 43 से 66 इसमें इसको जोड़ दो तो देखो 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। ये देखो 23 जोड़े हैं ना, 23 जोड़ रहे हैं तो ऐसे यहाँ देख लो क्या इसमें 23 जोड़ने पर क्या आएगा। तो देखो 3 और 1 4, 9 2 11 यानी 114। यानी आपका आंसर ए वाला सही है और बी वालों जोर से बोल दो जय माता दी, क्योंकि बी वालों गलत जवाब दे रहे हो। ठीक है, चलो अगला निकालिए निकालिए। सर 114 ही सही है ये मुझे लगता है। नहीं, अरे क्यों तुम्हें लगता है? जो सही है वो सही है, लगने से कुछ नहीं होता है। सही किया है, सही है तो सही रहेगा। एमटीएस का एग्जाम है तो बेटा ज्योति रॉय बेटा, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। कल आप पेपर को फोड़ कर आ जाइए, बिल्कुल बेहतरीन धुआं धुआं गर्दा गर्दा वाला पेपर करके आइए। ठीक है, हाँ मिला सही, हाँ ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ। MPQ इसको बोला है JMN, सेम ऐसे KSV को क्या कहा जाएगा? तो देखो 13 - 3 16 - 3 17 - 3, तो -3 - 3 कर देंगे तो 11 में से 3 चला जाएगा तो 8 3 11 यानी H आ जाएगा। उसके बाद 19 में से 3 चला जाएगा 16 यानी P आ जाएगा। H और P इसमें भी। और 22 में से 3 चला 19 3 22 तो यानी V, सॉरी S। तो HPS ऑप्शन नंबर बन जाएगा डी वाला। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। चलो निकालिए। तो मस्तिष्क है, आंखें हैं, लीवर है, लंग्स हैं, निकाल करके बताइए इसमें से कौन सा वाला अलग है। और आपको समझ आ गया होगा ये तो पढ़ते ही, हाँ, कि आंखें बाहर हैं, बाकी सारे के सारे कहाँ हैं? बाकी सारे के सारे जो है वो इनसाइड में हैं, शरीर के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं ना। आंखें जो है हमें दिख रही हैं, ना तो दिमाग हमारा कोई देख सकता है, ना तो हमारे लीवर कोई देख सकता है, ना तो हमारी लंग्स को कोई देख सकता है। तो आंखें जो हैं वो आउटसाइड में, इस वजह से अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें से निकालिए कौन सा वाला बेमेल है, अलग सा है, निकालिए। सर कंप्यूटर भी नहीं, अब इतना भी भयंकर मत करना कि कंप्यूटर घर उठा के लाना। हाँ हाँ, आज रात में अर्चना क्लॉक वाली क्लास होगी। आज रात 10 बजे हम लोग क्लॉक का टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइनली। यस मेरा भी है आशीर्वाद। हाँ जी बिल्कुल बेटा, जीनियस कार्तिक, बिल्कुल। हाँ सबके साथ है मेरा, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद। ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ है जिसका नाम लिया। मैं तो चाहता हूँ आप लोग सेलेक्ट हो। जब आप सेलेक्ट होगे तो मेरे पास आओगे, मेरे से बातचीत होगी आपकी। और सबसे अच्छी बात, फिर हमारा जो डील डन हुआ है, हाँ, वो 3 महीने बाद वाला नौकरी लगने के, वो तो पूरा होगा ना। हाँ, और वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। चलो यहाँ आ जाओ। 61 से 66 प्लस 5 32 और 5 37, 41 और 5 46, लेकिन 43 और 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर डी वाला अलग है। निकालिए अगला। सब में +5 हो रहा है, डी को छोड़कर उसमें +3 हो रहा है। हाँ चलो चलो जल्दी से। आपका 15 को है अंकित कुमार जी, चलो अच्छी बात है। रात को बेटा, रात 10 बजे क्लास होती है यहीं पर। चलो यहाँ आ जाओ। ZVQM, तो यहाँ आ जाओ। 26 से 22 -4, 22 से 17, 17 -5 और 17 से 16 तो -4, मतलब 17 से 13। तो ये रहा -5 -4 -5 -4। क्या ऐसा हो रहा है सब लोगों को? सी आंसर है। -4, यहाँ देखो अगेन -4 और यहाँ भी -4, सब में -4 हुआ। तो मतलब पहले वाले में ही कुछ 17 5 22 हुआ ना, तो यहाँ -4, यहाँ भी -4, यहाँ भी। तो आपका ए वाला ही अलग है। आई थिंक ए वाला ही अलग है। देखो यहाँ देखो 20 से 16, 16 से 12, 12 से 8, यहाँ भी -4 -4 और -4 दिख रहा है। लेकिन इस वाले ए वाले ऑप्शन में -4, हाँ -4 -5 और -4 है, इसलिए ए वाला अलग है। सबने गलत कर दिया क्योंकि आप लोग गलत आंसर बता रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन। पहले हाँ
हाँ रिया, सही बात है। नहीं तो भैया मुझे कोई ब्लेम करे आके, इससे पहले अपने घर खानदान को खुश कर लेना। हाँ। हम्म। अच्छा सही था अमन। अच्छा चलो अच्छी बात है। तोता रखा है ना तुमने, उसने बता दिया होगा पढ़ के। ए। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बनेगा इसका? डी आंसर। अब उसने बोला है कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार, यानी डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करके आपको बताना है कि क्या बनेगा। तो देखो यहां देखिएगा डी, डी और डी। यहां देखो आर, आर और आर। यहां देखिए ए और ए। फिर देखो आई एम, आई एन और यू, आई एम, आई एन और यू। अब इसमें से पहले हमें कौन सा लेटर आएगा? आई है, एम है, आई है, एम है, एन है और यू है। एम है, एन है और यू है। तो पहले देखो आई आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर यू आएगा। तो पहले आई वाले वर्ड्स देखो। तो यहाँ देखो आई है, और कहीं पर आई कहाँ था? और यहाँ है। आई के बाद आई एन कट गया, यहाँ ई है और यहाँ पर आई। तो 2 नंबर फिर 1 नंबर, तो 2 और 1 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। ये लो डी आंसर आ रहा है। आई और एम से फिर एन और यू वाली स्पेलिंग को अरेंज किया जाएगा। क्लियर है? सीआरपीएफ की बेटा रवि प्रजापति, टाइपिंग जब भी होगी आपकी टाइपिंग स्पीड क्या 35 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा अंग्रेजी में अगर करना चाह रहे थे, और अगर इंग्लिश में हिंदी में करना चाह रहे थे तो 30 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा आ रही है या नहीं? मुझे बस इतना बताओ पहले। चलिए, नंबर सीरीज है, टाइम समाप्त होने से पहले आप कमेंट करके बता दीजिए क्या आंसर बनेगा। चलो यहां देखो 56 है, 70 है, 98 है, 140 है, 196 है। तो अगला क्या आएगा? तो कर लो, डिफरेंस से करके देखो। हाँ वैसे 7 7 49, 64। नहीं, सी 266 श्योर। मेजॉरिटी कह रही सर सी लगा दीजिए 266। चलो देख लेते हैं। तो 56 से 70, 56 4 60, 14 हो जाएगा। 14 यहाँ हो गया। ये देखो यहाँ पर 28 हो रहा है। हाँ, और यहाँ देखो तो 14 42 हो रहा है। 14 के मल्टीपल्स हैं सारे के सारे। 14, 14 दूना 28, 14 42, 14 56। हाँ, और 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, यहाँ 70 जोड़ दो। और जब हम 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 9 7 16 का 6, फिर एक ये देखो 266। बहुत ही आराम से आप लोग का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका दिस वन। ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका सी वाला। ऑप्शन आपका बन जाएगा सी वाला। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा जल्दी से। निकालिए। सब लोग शेयर करो और लाइक करो। चलो अगला देखो यहां पर जी एम, के जे, ओ जी, एस डी। तो अगला क्या आएगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला यहां पर देखें तो 10। अब यहां देखो 7 और 4 11, एक एक को देखो, पहले वाले से देख लो। 7 4 11 11। अब यहां पर डी आ गया, अब कैसे करें? अब तो सर यहां पर हमने 7 से शुरू किया, अब यहां डी आ गया। तो हम क्या अब इसको एक तरीके से ऐसे करना सही रहेगा? आप बताओ। नहीं, तो ऐसी सीरीज जब ऐसा लगे ना कि एक लेटर बड़ा एक छोटा, फिर एक लेटर बड़ा एक छोटा, तो उसको अल्टरनेट सीरीज की तरह कोशिश कर लो। तो इससे क्या हम अल्टरनेट सीरीज की तरह सॉल्व करें? अल्टरनेट सीरीज की तरह। तो देखो अगर हम अल्टरनेट सीरीज की तरह करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, जी से डी, डी से अगला, ऐसा कर सकते हैं। तो देखो 7 से 4 यहाँ -3 किया, तो अगर हम -3 यहाँ करते तो ए आता। अब लेकिन अब बताओ ए तो है ही नहीं है। हाँ बताओ बताओ सब लोग। हाँ,
अब यहाँ इस तरीके से अगर हम लोग सोचें तो गड़बड़ आ जाएगा मामला, इस तरीके से अगर हम सोचें तो गड़बड़ आ जाएगा मामला। लेकिन अब फिर बनेगा तो बनेगा कैसे, जल्दी सोचो। हाँ, ओहो ओहो ओहो, एक सेकंड रुक जाओ मेरे शेरों, रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पर ओजी, एजी ओजी लोजी सुनोजी, तो फिर तो यही है भैया, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, यानी डब्ल्यू। तो डब्ल्यू डब्ल्यू ये रहा। अब इस पे आ जाओ, 13 से 10 -3, यहाँ देखो -3, यहाँ भी देखो -3, यहाँ कर देंगे तो आपका आंसर डब्ल्यू ए यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी वाला ओ था। ठीक है, चलिए अगला। अब देखते हैं आप लोग के अंदर जो ये खून बह रहा है, इस खून में कितना जोश है। हाँ, खूनी रिश्ता कितना मजबूत है आप लोगों का देखना है हमें। जल्दी से निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। आपके पास ओजी कहने वाली भी कोई ना है, कोई भाई निशांत, जल्दी से नौकरी ले लो, फिर इतनी सारी हो जाएंगी ना कि कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके साथ बात करें। समझ गए? हाँ। हाँ हाँ, मैं कोई किताब थोड़ी ना प्रिंट करने जा रहा हूं। चलिए, बी ऑप्शन। चलो यहां देखो, यहां बोला है तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए मनीषा ने कहा। कोई पिक्चर है, उसमें किसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए मनीषा ने कहा है। क्या कहा है देखते हैं। ठीक है, क्या कहा है देखते हैं। वह मेरी माता की एकमात्र बेटी का पिता है। वह मेरी माता की एकमात्र बेटी यानी मनीषा की मतलब एकमात्र बेटी यानी मनीषा खुद। वह मेरी माता की एकमात्र बेटी यानी मैं खुद मनीषा, बेटी का पिता है, यानी ये पिक यहां से यहां आ गई। हो गया, तो मतलब आपकी मम्मी के वाइफ हो गए, मनीषा की मम्मी के वाइफ, मतलब मनीषा की मम्मी के हस्बैंड। हाँ, मनीषा की मम्मी के हस्बैंड हो गए, वाइफ नहीं हो गए। ठीक है, तो बोला है मनीषा उस आदमी से क्या संबंध कर रही है, तो मनीषा उस आदमी की क्या हो जाएगी, बिटिया रानी हो जाएगी। मनीषा उस आदमी की क्या हो जाएगी, बिटिया रानी हो जाएगी। हाँ। बिटिया रानी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, वो हस्बैंड है, बीवी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन बताइए। आंटी कैसे हो जाएगा बेटा, जीनियस कार्तिक? हाँ, बिटिया रानी आंटी बना दे रहे हो, बताओ यार, हद है। तुम लोग तो जनरेशन गैप का भी कोई मतलब नहीं रख रहे हो, जनरेशन ही खत्म कर दी तुम लोगों ने। चलो, हेलो बेटा नीलम सिंह जी, हेलो हेलो। पापा की परी, अच्छा ये आंसर भी सही था, पापा की परी है। चलो यहाँ आ जाओ। यहां पर देखिए किसको हम नहीं बना सकते, यानी विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जिसे हम नहीं बना सकते वो वाला बताना है। तो देखो, टर्न, ट्यून, टी यू एन ई, ये वाला वेरी, वी ई आर वाई, ये भी बन जाएगा। ट्राई, टी आर वाई, ये भी। तो लो, अनटिल, क्योंकि इसमें देखो मुझे लगता है यू है, एन है, टी है, आई है, एल नहीं है, इस पूरे शब्द में एल नहीं है, इसलिए आपका आंसर बी वाला बनेगा, अनटिल। चलो यहां बताओ, फिल्मी, लेट नहीं बेटा, बहुत लेट हो नीलम, लेट होती तो चल भी जाता। हाँ, सर्वाधिक लेट हो तुम तो। चलिए अगला क्वेश्चन निकालिए और बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा, जल्दी से निकालिए। हम्म हम्म। अच्छा, योगदान जीएस की बुक में गलती है। बेटा एक बात बताऊं, तुम वो जो गलती है वो तुम मुझे मेल कर दो, कहाँ गलती है। यहाँ पर विनय डॉट तिवारी 1@adda247.com, इस पर मेल कर देना। ठीक है, जो गलती है इस पर मेल कर देना। डन है? और या तो टेलीग्राम पे या तो इंस्टाग्राम पे जो गलती है उसकी फोटो भेज देना। ठीक है, मैं देख लूंगा। चलो, ए आ जाएगा।
यहां देखें, FILMY इसको बोला है BNORU। अगर मैं इसको देखूं तो B का अपोजिट Y, ये क्या है, अपोजिट लेटर है, लेकिन वो भी क्रॉस क्रॉस में। ऐसा नहीं है कि अपोजिट सीधे लिखा हुआ है, अपोजिट तो लिखा हुआ है लेकिन क्रॉस में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो B का अपोजिट Y, M का अपोजिट N, L का O, I का R, F का U, सब अपोजिट है। तो RISKY रिस्की, तो B का Y, K का P, S का H, I का R और R का I। BPHRI, 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 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलो अगला, मैथमेटिकल ऑपरेशन 16वें क्वेश्चन पे बताइए। ताबड़तोड़ स्पीड में चलते हुए अभी 20 से 25 मिनट हुए हैं, हम लोग 16वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं और हर क्वेश्चन में बढ़िया से बढ़िया लॉजिक लग रहा है। हाँ चलिए जल्दी से। ऐप पर बेटा अगर आपको कोई डाउट है बेटा रुचि, तो उसके लिए जैसे अगर रीजनिंग से संबंधित कोई डाउट है तो जो ग्रुप है उस पर आप भेज दो, बच्चे सॉल्व कर देते हैं आपका। ठीक है, चलो 39। ओके, मेजॉरिटी कह रही सर 39 लगा दीजिए, देखते हैं। देखो माइनस का मतलब क्रॉस, माइनस का मतलब क्रॉस है, माइनस का मतलब क्रॉस है, डिवाइड का मतलब प्लस है, डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब डिवाइड है, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड है, क्रॉस का मतलब माइनस। ये रहा 15 गुणे 12/5 माइनस 9 प्लस 12, तो 5 तिहाई 15, 12 तिहाई 36, 36 माइनस 9 और प्लस 12, तो 36 और 12 कितना हो जाएगा, 48 माइनस 7 बराबर 48 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा, 39 आ जाएगा। क्या आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी 39 आ रहा है? अगर 39 आ रहा है तो बधाई हो, नहीं आ रहा है तो बहुत बहुत बधाई हो। हाँ ठीक है, तुम लोगों ने मूवी देखी होगी ना, बधाई हो करके एक मूवी आई है। हाँ तो बधाई के पात्र तो वो हुए जो सही आंसर कर रहे हैं, जो गलत आंसर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हो गए। हाँ देखो एक क्वेश्चन कर रहे हैं अंकित कुमार जी, मैं वो क्वेश्चन लिखता हूं, कृपया आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा। ANMGRS, GRS इसको बोला गया है POD, POD और JK और X, फिर आपको बताना है CHAIRS, चेयर्स। जैसे अगर हाँ ये है क्वेश्चन अंकित कुमार जी का। ठीक है, सारे लोग देखो ये बहुत आसान है, हाँ बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो एक सिंपल सा टास्क अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, हम सोचें अगर ये इससे बना ले, ये इससे और ये इससे, तो बना सकते हैं। देखो क्या अभी पता चल जाएगा, 13 3 16, 14 और 1 15 और 1 और 3 4, क्या ऐसा बन रहा है, अभी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा बनता हुआ दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब अगर हम ये सोच लगाएं तो मुझे लगता है कि मज़ेदार नहीं है, ये सोच मज़ेदार नहीं है। अब अगर हम इसको इससे रिलेट करने की कोशिश करें अंत वाले से इसको, तो देखो एस से अगर हम पी को रिलेट करें तो कितना हो जाएगा, 19 से 16 माइनस 3, 18 से 15 माइनस 3 और यहाँ भी देखो माइनस 3। फिर देखो अब यहाँ पर समझिएगा, इधर 13 से 10 माइनस 3, 19, ये देखो माइनस 3 और ये देखो ए से एक्स माइनस 3। बेटा यानी माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 का लॉजिक लगा दो, लो आपके सामने। अंकित कुमार जी देखो आपके सामने पूरा लॉजिक आपके सामने रखा हुआ है, अब तो कर लोगे। हाँ क्रॉस माइनस 3 बिल्कुल सही है ना। चलो अब तो मतलब लॉजिक मिल गया होगा। चलिए खैर अब इस वाले का आंसर निकालिए। हाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता तो फिर पढ़ाई को अपनी सोना बाबू समझ लो।
सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, देखो बेटा, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप पता है क्या करो, एक जैसे अपने जहां भी आप पढ़ने बैठते हो, कोशिश पहली चीज तो एक ये करो कि एक कुर्सी और मेज का इस्तेमाल करो। सपोज मान लो आपके पास कुर्सी मेज नहीं है, नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप ना जैसे दो चार जो कार्टून के डिब्बे होते हैं ना, दो तीन चार कार्टून डिब्बों को ऐसे जोड़ लो, और एक जैसे छोटा सा ऊंचा सा, जैसे मान लो यहाँ अगर आप बेड पे ऐसे बैठते हो, तो कम से कम उसमें अपने चेस्ट के हाइट तक ला के बैठ के इतना ऊंचा दो तीन कार्टून को डिब्बों को जोड़ करके उसके जूते वगैरह के डिब्बों को जोड़ करके एक मेज सी बना लो। उससे क्या होगा ना, और उसके अंदर खूब ढेर सारा कागज भर देना जिससे वो दबे ना, ठीक है। फिर अपना आराम से लिख के बैठो, एक लेवल बना लो, तो उससे क्या होगा, आपका पोस्चर सीधा रहेगा। और जब आपका एक बार पहले लिखो ढेर सारी चीज़ों को, ढेर सारी चीज़ों को लिखो जो आपको आती हैं, याद है, लिखो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, इधर हाथ चलाते रहो, शॉर्ट नोट्स टाइप बनाने की कोशिश करो। इस तरीके से स्टडी शुरू करो, मन लगने लगेगा। ठीक है, चलो यहाँ जाओ। हाँ, इस वाले का बताइए क्या आंसर था। तो ए आंसर कर रहे हैं आप लोग कि माइनस और प्लस को बदल दो, यहाँ प्लस कर दें और यहाँ पर माइनस कर दें। चलो देख लेते हैं। 5+16×30/10 और -4, तो 10 ये रहा। तो 5+16 तियां 48 और -4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ए आंसर मेरे सिरों। अगला क्वेश्चन निकालिए। बोला है उत्तर आकृति में से निम्न में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। हाँ हम्म, ए है अगेन। चलो यहां आ जाओ। देखो आपसे बोला है नहीं बना सकता, नहीं बना सकने की एक कंडीशन होती है कि जो दो अपोजिट सरफेस हैं अगर वो एक साथ किसी डाइस में दिख रहे हैं तो वही आपका आंसर है। देखो स्टार का अपोजिट ये है, तो स्टार के साथ ये दिख रहा है, ये लो, यही आपका आंसर हो गया। बाकी हमें देखने की ही नीड नहीं है। ठीक है, चलो इसको निकालो। तो सब लोग पहले लाइक कर दो यार सेशन को। जितने भी दोस्त मित्र फ्रेंड यहाँ लाइव हैं वो सब लोग मिल करके एक बार सेशन को लाइक कर दें। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दें। गर्मी लग रही है, बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी जल्दी। सी आएगा? ओके, यहां आ जाइए। यहां देखिए, सी देखो यहां था, दूसरे में था, तीसरे में था, चौथे में था, पांचवें में था, अब छठवें में आएगा। तो इसमें नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ये रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन निकालिए, डायरेक्शन और डिस्टेंस। और देखो आप लोगों ने अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना बेटा, डाउनलोड कर लो, वहां पर मैं अपनी पीडीएफ दे दूंगा। यही अभी जो ये सॉल्व करा रहा हूं ना, बिल्कुल यही सॉल्यूशन वाली पीडीएफ वहां प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को। तो उससे आप लोग का फायदा होगा कि आप लोग को कोई क्वेश्चन अगर फंसता है तो उसका सॉल्यूशन आपके पास है, खट्ट से आप लगा लोगे। और डेली की डेली पीडीएफ लोड कर लिया करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए जो ऐप का लिंक है वो आपके कमेंट बॉक्स में है, डाउनलोड कर लेना। चलिए यहाँ आ जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है एक महिला अपनी झोपड़ी से निकलती है और 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है। 3 किलोमीटर किधर गई, पूरब की ओर जाती है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 1.5 किलोमीटर जाती है। 1.5 किलोमीटर चलती है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है, 3 किलोमीटर चलती है। ये 2 था, 1 किलोमीटर आगे कर दो, तो 2 ये 1 ये।
3 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और बाजार तक पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर चलती है। फिर बाजार तक पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर, ये है 1.5 किलोमीटर, क्योंकि ये 1.5 था, ये 1.5, टोटल 3 था, तो पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर चलती। उसकी झोपड़ी के संबंध में यह बाजार कहाँ है? तो उसकी झोपड़ी के संबंध में जो बाजार है वो नॉर्थ में है, और साथ ही साथ 1 किलोमीटर पर है। 1 किलोमीटर नॉर्थ में, 1 किलोमीटर नॉर्थ में, 1 किलोमीटर नॉर्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 1 किलोमीटर नॉर्थ यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। भैया 18 नंबर क्वेश्चन में कुछ लोग को कष्ट हुआ। हाँ, क्या हुआ कष्ट? ठीक है, क्वेश्चन देख लो ना। एक महिला अपनी झोपड़ी से निकलती है, तो ये इसकी झोपड़ी है, ठीक है। उसके बाद बाजार तक, ये है बाजार। अब क्वेश्चन क्या है वो सुन लो। क्वेश्चन है उसकी झोपड़ी के संबंध में यह बाजार, यानी झोपड़ी से बाजार देखना था, ना कि बाजार से झोपड़ी। समझ गए? हाँ। अगला क्वेश्चन सिलोलिज्म निकालिए। हाँ, निकालो सिलॉक्स। बिल्कुल पढ़ सकते हैं प्रगति डांगी जी, बिल्कुल। हाँ, देखो बोला है ऑल सिगरेट आर टोबैको, ऑल सिगरेट आर टोबैको, नो सिगार आर सिगरेट, नो सिगार आर सिगरेट, ठीक है। सम टोबैको आर सिगार, सम टोबैको आर सिगार, ये गलत हो गया। ऑल सिगार आर टोबैको, ऑल सिगार आर टोबैको, ये भी गलत है। दोनों गलत, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखकर बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, जल्दी जल्दी। बताइए बताइए जल्दी जल्दी सभी लोग, और जितने लोग लाइव हो, अगर लाइक नहीं किया तो भाई साहब चीटिंग कर रहे हो तुम लोग। पढ़ाई लिखाई में कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। 18 वाला सुमित प्रजापति, उस क्वेश्चन में ये करना होता है, जब भी आपको ये बोला जाए कि आपको वो वाली डाइस पता करनी जो नहीं बनाई जा सकती, तो जो दो अपोजिट सरफेस, जो ओपन डाइस में डाइस बनी थी, उसमें ऑल्टरनेट में अपोजिट आते हैं, तो अगर दो अपोजिट फिगर्स एक साथ दिखने लगे तो वो डाइस नहीं बन सकती, ठीक है। चलो सी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 13 - 8 गुणे 2, तो 13 - 8 मतलब 5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 11 - 6 और गुणे 2, तो ये इतना हो जाएगा 5 गुणे 2 बराबर 10 आ जाएगा। फिर 17 गुणे 4 मतलब 13 दूना 26 हो जाएगा। तो ऐसे ही 15 - 1 गुणे 2, तो 15 - 1 बराबर 14 दूना, 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, तो 28 है, यानी ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन। रिया, क्या हो गया इसकी राजपूत? अभी तो बेटा एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी का कोई अपडेट फिलहाल तो नहीं है। दूसरी चीज मैं आप लोग को एक बात बता दूं, आप में से अगर कोई ऐसा था जो एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहता हो, जिसका 14 जून को फॉर्म आने वाला है, बेटा आज है, आज महापैक पर, आज महापैक पर डबल वैलिडिटी है, आज महापैक पर डबल वैलिडिटी लाइव है। तो आप सब लोग एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, हाँ जीडी हो, कोई भी हो, सबके महापैक्स पर आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। Y461 जो ये मेरा कूपन कोड है, इसको इस्तेमाल करते ही आप लोग को डबल वैलिडिटी मिल जाएगी। समझ गए? हाँ, चलो यहां आ जाओ। यहां देखो, तो सी पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, अब छठवें पे देखो, तो इसमें नहीं है 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। चलो अगला। हाँ चलो जल्दी से अगला बताइए।
चलो जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। बोला है एक ग्रामीण 3 किलोमीटर पूरब में चलता है। 3 किलोमीटर किधर चलता है मेरे दोस्तों? पूरब में। तो 3 किलोमीटर पूरब में चला गया। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, 1.5 किलोमीटर जाता है। फिर दक्षिण में मुड़ता है, 1.5 किलोमीटर जाता है। पूरब की ओर मुड़ता है और फिर 2 किलोमीटर, हाँ 1.5 किलोमीटर चलता है। फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर पूरब में मुड़ता है, कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 1.5 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में कहाँ पर है? प्रारंभिक स्थान बोले तो ये, अब वो प्रारंभिक स्थान यानी स्टार्टिंग से कहाँ है? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ तो वो ईस्ट में है, वो पूरब में है। दूसरी चीज़ ये वाला 3 और ये वाला 2, तो 3 और 2 5, 5 किलोमीटर ईस्ट यानी पूरब में, 5 किलोमीटर ईस्ट यानी पूरब में। तो आपका आंसर ए वाला बन जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन सिलॉक्स। अगला क्वेश्चन है सिलॉक्स। बेटा मेरी डेली लाइव क्लास, मेरी डेली यूट्यूब की क्लास जो चलती है, यूट्यूब लाइव क्लास जो चलती है, लाइव क्लास रीजनिंग की, हाँ वो है दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे, और एक होती है रात 10 बजे, एक रात 10 बजे। ये 2 टाइमिंग्स हैं जब मेरी क्लास होती है। ये 2 टाइमिंग्स हैं जब मेरी क्लास होती है। हाँ, एक होती दोपहर 12 बजे और एक रात 10 बजे। समझ गए? इन 2 क्लासेस में आप सभी मेरे शेर शेरनी छोटे भाई बहन सब जुड़ सकते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ठीक है? चलो बोल रहा है नो वायर आर केबल, नो वायर इज केबल, और केबल और नो कॉयल इज वायर, नो कॉयल, ठीक है? ये केबल है, ये कॉयल है, ठीक है? नो केबल इज कॉयल, केबल का कॉयल से रिलेशन गलत है। सम कॉयल आर केबल, ये भी गलत है, दोनों गलत हो गए। अच्छा एक बात बताओ, इधर आ जाओ ध्यान से। केबल कॉयल, कॉयल केबल, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, आइदर की कंडीशन क्या कहती है? आइदर की कंडीशन क्या कहती है? आइदर की कंडीशन ये कहती है कि जब आपके दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएं, दोनों शब्द जो हैं वो अगर क्या हो जाए, समान हो जाए, एक पॉजिटिव हो जाए कंक्लूजन, एक नेगेटिव हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते हैं? आइदर केस अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? आइदर केस अप्लाई करते हैं। समझ गए? तो यहाँ इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग मुझे बताएं कितने लोगों ने सी आंसर बताया था? ठीक है, चलो बाकी इस तरीके से आज के 25 क्वेश्चन कवर हुए। तो 25 में से आपके कितने नंबर आए जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आइदर है। बाकी मेरी यूट्यूब क्लास की टाइमिंग जानते हो, यूट्यूब क्लास का जो है वो क्या है, टाइम टेबल जानते हो मेरा रीजनिंग का? रीजनिंग यूट्यूब क्लास टाइम टेबल क्या है आपका? दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे और रात 10 बजे, और रात 10 बजे, दोपहर 12 बजे और रात 10 बजे। ये 2 क्लासेस हैं जिनको आप रेगुलर फॉलो कर सकते हो, ठीक है? बाकी ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ एसएससी एग्जाम्स कैटेगरी में सेलेक्ट करना, कम्युनिटी पे चले जाना। कम्युनिटी पर जैसे ही पहुंचोगे आप लोग को एक्सप्लोर ग्रुप में ग्रुप दिखेगा, रीजनिंग बाय विनय सर, जिसके 4K से ज़्यादा फॉलोअर है। उसमें अभी तुरंत मैं इस क्लास की PDF डाल दूंगा, ये वाली तुरंत। बाकी एकलव्य बैच से जुड़ जाओ बेटा, क्रैश कोर्स की बजाय आप एकलव्य 2.0 बैच से जुड़ो। 790 रुपये में आपको यह बैच मिल जाएगा मेरे कोड को लगाने के बाद। बाकी अगर आप सीजीएल की तैयारी अभी भी चाहते हो, 14 जुलाई को पेपर है, रिकॉर्डिंग वीडियो ले सकते हो 380 रुपये में। कोड मेरा वही है Y461, और ये फ्री टेस्ट सीरीज है आप सभी लोगों के लिए। सब लोग जुड़ करके इसे सॉल्व करो, सब लोग ले करके इसे सॉल्व करो, ठीक है? हाँ, तो बाकी मैं आपको वेबसाइट से बताता हूँ। आज डीवी लाइव है बेटा, तो डीवी लाइव है तो उसका बेनिफिट ले लो यहाँ पर आप सभी लोग। कैसे? गूगल क्रोम पर चले जाना, गूगल क्रोम पर देखो, इसको मैंने ऐसे प्रिंट पे कर दिया, हाँ
आज हो गई आपकी क्या 12 जून, तो 12 जून 12 PM रीजनिंग क्लास, हाँ 12 जून 12 PM। ठीक है, इसको चलो मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो रही है आपकी, डन है। आप लोग को अभी तुरंत ये PDF मिल जाएगी, आप लोग को तुरंत अभी ये PDF मिल जाएगी। बाकी गूगल क्रोम पर जाइए, जैसे ही गूगल क्रोम पर पहुंचेंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर चले जाइए। जैसे यहाँ पहुंचेंगे, देखो आप लोग में से कई लोगों ने DDA का फॉर्म भरा होगा, कई लोगों ने DFCCIL का फॉर्म भरा होगा। तो देखो जितने हमारे महापैक वाले, जैसे CHSL पे चले गए तो CHSL के महापैक पर, और ये SSC के महापैक पर, इन सब पर बेटा चल रही है डबल वैलिडिटी। समझ रहे हो, डबल वैलिडिटी। देखो ये एकलव्य का एक क्रैश कोर्स आया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जो है जुड़िए किससे, आप जुड़ जाओ इससे, आप इससे ना जुड़ के इस बैच से जुड़ो। इस बैच से जुड़ने में आपका ज़्यादा फायदा है एज कंपेयर टू इससे जुड़ने के। खैर इससे जुड़ोगे तो ये आपको 690 रुपये में मिल जाएगा, हाँ ये आपको 880 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको सारे टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। देखो महापैक पर डबल वैलिडिटी है, तो आपको और SSC पे जाके महापैक पर चले जाना, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। देखो सबके महापैक आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे सबके। देखो MTS आ गया, MTS का महापैक 880 रुपये में अगले 2 साल के लिए, MTS की वैकेंसी भी आ रही है, ठीक है। CGL का महापैक यहाँ है, CHSL का ये 1350 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसका CGL का महापैक तो ये 2200 रुपये का मिल जाएगा, ये आप लोग को 2650 रुपये का मिल जाएगा। तो सब पर डबल वैलिडिटी 12+12 मंथ्स आप लोग को मिलेंगे सभी पर, ठीक है। बस वाई 461 कोड लगाना है और डबल वैलिडिटी का फ़ायदा उठा लो। बहुत दिन से आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर डबल वैलिडिटी कब आएगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो बेटा दिल्ली पुलिस के महापैक भी 1350 रुपये का है। जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है ये महापैक 1350 रुपये मिल जाएगा अगले 2 साल के लिए। इसके अंदर दिल्ली पुलिस के सारे एग्जाम्स अवेलेबल हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे हेड कांस्टेबल, चाहे MTS सिविलियन, हाँ सब कुछ इसके अंदर है। आप इससे जुड़ जाओ 1350 रुपये में, ठीक है। देखो आप लोग को मैं इसकी खासियत बता देता हूँ। देखो महापैक पर गए, जैसे ही दिल्ली पुलिस के महापैक पे पहुँचे, ये देख लो लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। मेरा कोड लगाते ही Y461 आप लोग को डबल वैलिडिटी मिल जाएगी और मात्र 1350 रुपये में आप लोग को अगले 2 साल के लिए 12+12 मंथ, इसका मतलब अगले 2 साल के लिए आपको यह बैच मिल जाएगा। क्लियर है, अगले 2 साल तक ये वाला बैच आप लोग को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, आपके पास DFCCIL है, DDA है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए आपको बैचेस चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर जिसका भी बैच चाहिए आप लोग जुड़ सकते हो। बस आप लोग को क्या करना है, Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। रात